हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाचिया गुता सीजन 1 एपिसोड 17 को। एपिसोड की स्टार्ट पे हमें जनका और जेबर की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ जनका बेहोश हो जाता है। फिर हमें जनका की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ जनका का बाप जनका से कहता है, हम नीजिकू क्लेन के मेंबर हैं। हमारे क्लेन के सारे लोग हेल्थ कार्ड अकेडमी में जाते हैं, जिससे तुम्हारा बड़ा भाई और बहन गए। अब तुम्हारी बारी है जनका। फिर हमें हेल्थ कार्ड अकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ न्यू स्टूडेंट आए होते हैं। फिर हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जो न्यू स्टूडेंट को देख रहे होते हैं और कहते हैं, न्यू स्टूडेंट में तो एक लड़की है ये जो बहुत ही कमाल की है। फिर ये दोनों जनका को देख के कहते हैं, इसे देख के लगता है कि ये एक अमीर घराने का है। नेजिकू क्लेन के सारे लोग एलिट्स होते हैं, तभी हम इनके सामने कुछ नहीं। और ये अपनी क्लास का टॉपर है, तभी गोल्डन थ्रोन भी इसी को ही मिलेगा। हम जैसे लोग नेशनल टैलेंट को नहीं हरा सकते। फिर हम जनका को देखते हैं जो अपनी क्लास में आ जाता है और अपनी डेस्क में बैठ के मुस्कुराते हुए सोचता है, तुम लोगों ने सही कहा, मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर हूँ। मैं क्लास का टॉपर बने रहने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, तभी मैं ही रहूंगा क्लास का टॉपर। फिर इस क्लास में टीचर आ जाता है और वो स्टूडेंट से कहता है, इधर क्राइम बहुत हो रहे हैं, तभी हेल्थ गार्ड्स को भी मजबूत होना होगा। तुम लोग इधर 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, पर तुम लोगों के साथ अब एक न्यू स्टूडेंट भी ट्रेनिंग करेगी। ये लड़की झोपड़ियों में बड़ी हुई है, पर इसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी आंखों में जनका देख के समझ जाता है कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कहता है, इस अकेडमी में गोल्डन थ्रोन नाम की चेयर है, इस चेयर में वही बैठ सकता है जो इस साल का बेस्ट स्टूडेंट हो। फिर हम देखते हैं सारे स्टूडेंट हैरान होते हैं, क्योंकि उस लड़की ने जनका को फाइट पे हरा दिया होता है। ये देख के टीचर तारीफ करने लगता है और कहता है, तुमने पहली बारी में ही सारे स्टूडेंट को हरा दिया, तुम तो गोल्डन थ्रोन के काबिल हो। यानी कि इस लड़की का नाम होयो। फिर यहाँ से चले जाते हैं तो सारे बच्चे उसकी बुराई करने लग जाते हैं। उन सब के बीच में से एक बच्चा कहता है, उस लड़की ने जनका को हराया। ये सुन के जनका कहता है, वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। फिर जनका ट्रेनिंग करने चला जाता है। फिर हम देखते हैं जनका एक जगह में पहुंच जाता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और जनका फिर अपनी और हीरो की लड़ाई याद कर रहा होता है कि वो कैसे हीरो से आ रहा था। ये सब याद करके जनका अपना सर दीवार पे मारता है तो उसके सर से भी खून निकलने लग जाता है और अपने मन में कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकता क्योंकि मैं ही हूँ नंबर 1। उसी दौरान इधर होयो आ जाती है और वो जनका से कहते हैं, तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। जनका होयो से कहता है, तुम बहुत अच्छा लड़ती हो, तुम गोल्डन थ्रोन में भी बैठ जाओगी। ये सुन के होयो कहती है, गोल्डन थ्रोन में बैठ के हमें मिलेगा क्या? जनका होयो को बताने लगता है, हेल्थ गार्ड्स के सारे लेजेंड हायर्स अप उस दर बैठे और सारे स्टूडेंट भी उसमें बैठना चाहते हैं, पर मेरी बड़ी बहन को गोल्डन थ्रोन नहीं मिली है। ये सुन के होयो कहती है, उस थ्रोन में बैठने से मिलेगा क्या? तुम सबको इम्प्रेस करना चाहते हो? ये कहने के बाद होयो यहाँ से चले जाती है, पर जनका ये सुन के हैरान हुआ होता है। फिर हम देखते हैं जनका अपनी क्लास में होता है और अपने मन में सोचता है, कुछ लड़कियां तो होयो की तरह बनना चाहती हैं और कुछ लड़कियां तो उससे दोस्ती करना चाहती हैं। फिर हम देखते हैं इनका वेपन क्लास, जहाँ इनको अपने लिए वेपन लेना होता है, लेकिन जनका एक डंडी लेता है जो अभी इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। फिर हम देखते हैं जनका ने ये सारी बातें एक अनजान आदमी को बताया होती है और वो अनजान आदमी कोई और नहीं एंजल होता है। एंजल और जनका अभी एक दूसरे को नहीं जानते और जनका एक कुएं के अंदर है 3 दिन से, क्योंकि जनका इस कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये सब सुन के एंजल कहता है, तुम 3 दिन से कुएं के अंदर, तुमने खाना पानी नहीं खाया, तुम मरे नहीं। फिर हम देखते हैं जनका वेपन चुनते हुए वक्त को याद करने लगता है और अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगा कि बाकी सब अपने लिए स्ट्रॉन्ग वेपन लेंगे, तभी मैंने उसका ऑपोजिट किया और मैंने इस लकड़ी को लिया। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये तो कोई वेपन भी नहीं, किसी ने ये लकड़ी ऐसी ही रख दी थी। फिर बाकी सब मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे और हीरो ने तो एक तलवार ली थी। फिर मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं इस लकड़ी जितना ही बेकार हूँ, मैं कभी नेशनल टैलेंट नहीं बन सकता। ये सुन के एंजल कहता है, किसने कहा कि मामूली लोग भी नेशनल टैलेंट नहीं बन सकते? ये लकड़ी इतनी बेकार है तो तुमने अभी तक इसको अपने पास क्यों रखा हुआ है? और तुम जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते जब तक तुम्हें अपनी गलतियों को पता ना हो। चलो मैं तो अभी जा रहा हूँ, मैं इस सिटी में वापस आऊंगा और देखना चाहूंगा मामूली लोग भी इस नेशनल टैलेंट से कैसे आगे निकलते हैं। फिर हम देखते हैं एंजल के साथ तो रियो भी आई थी और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जनका ये सब सुन के बाहर निकल जाता है और हमें फिर प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ जनका होश में आ जाता है और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को अपने पास बुलाता है। फिर हम देखते हैं ये तो जनका का हेलुसिनेशन होता है और जनका अभी भी बेहोश होता है। जनका को ऐसा देख के जेबर नाच रहा होता है। फिर जेबर जनका के पास आता है और कहता है, मैंने जो तुम्हारे अंदर पॉइजन डाला है उससे तुम्हें हेलुसिनेशन होंगे और तुम्हें लगेगा कि वो असली है, और ये पॉइजन मुझे उससे मिला जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर हम देखते हैं कि जेबर को तो रिप से दर्द हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जनका हंस रहा होता है और जनका को देख के जेबर भी हंस रहा होता है। फिर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर हम गीता को देखते हैं जो एक जगह में पहुंच जाती है, उसके पास सिर्फ एक कॉकरोच होता है। वो कॉकरोच का पीछा करती है और एक अजीब सी जगह में पहुंच जाती है। वो जगह लाल रंग की थी और उस
उस जगह में इंसानों के कटे हुए हाथ थे। ये देख के गीता को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। फिर हम जेबर को देखते हैं जो जनका को रगड़ते हुए लेके जा रहा होता है और जेबर कहता है अब तुम्हें ट्रेस मॉन्स्टर को खिलाना पड़ेगा। इसी सीन में एपिसोड नंबर 17 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।